हर शाम को ताला लगा के जाते हैं, सुबह में ताला मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। रात भर हम लोग दहशत में ही जीते हैं। सुबह आकर के जल्दी देखते हैं कि हाँ भाई ताला ठीक है कि नहीं है, या फिर मेरा व्यवस्था जब शटर उठाते हैं, जब सब व्यवस्था ठीक मिलता है तो चलो शांति महसूस होता है कि चलो ठीक है। हम लोग तो अब निराश होकर अब हम लोग कहाँ जाएं। अब सभी दुकानदार हम लोग दहशत में हैं, जो हम लोग रोड पर आ जाएं क्या करें। हम लोग भुखमरी की समस्या हो गई है, हम लोग रात भर यहाँ जग के बैठे क्या करें। हम लोग के साथ अभी 10 दिन के अंदर में 4 दुकान में ये तिजोरी कटने का घटना है। अगर प्रशासन चाहे तो मंदिर के आगे से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता है। अगर वो चाह ले तो ताला कटना या फिर चोरी होना तो बहुत दूर की बात है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। पिछले 2-3 महीनों में कांटी नगर परिषद क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहा है। हालांकि कई गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन चोरी की घटना में कोई कमी नहीं आ रही है। आप पीछे हमारे एक दुकान देख रहे होंगे, अनुकूल चंद्र ज्वेलर्स। बीती रात की घटना है। इस दुकान में के पीछे से सेंधमारी की गई है और चोरी का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी इसी महीने लगभग 4 दुकानों को निशाना बनाया गया है। यानी कह सकते हैं कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र के व्यवसायी अब इस चोरी की घटना से ऊब चुके हैं। प्रशासन के दरवाजे तक जाते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन जो चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। वहीं आज प्रशासन के खिलाफ इनका गुस्सा भी सड़क पर दिखा। प्रखंड मुख्यालय के ठीक सामने सड़क जो कि हरिजन चौक कहलाती है, हरिजन चौक पर आज आगजनी की गई, रोड जाम किया गया और लगभग 2 घंटों तक सड़क जाम रहा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो क्या ये नारेबाजी इन दुकानदारों को न्याय दिला पाएगी? इन्हीं सब लेकर के यहाँ के दुकानदार हैं, इनसे हम जानेंगे कि सड़क जाम आज इन्होंने किया है, चोरी की घटना से परेशान है। क्या पुलिस प्रशासन इनकी गुहार को सुनती है या नहीं सुनते, इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ सबसे पहले रात की क्या घटना हुई है इसके बारे में बताएं। देखिए, सुबह जानकारी मिली हमें मकान मालिक की तरफ से, जो आपके दुकान के पीछे जो है दीवार कटा हुआ है। हम लोग दौड़े हुए आए, यहाँ देखे तो दीवार कटा हुआ था। फिर हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन आए, करे प्रशासन शंकर राय कोई थे, वो बोले जो हमको एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन हम लोग लेके थाना पर गए तो थाना प्रभारी से मिले। थाना प्रभारी सीधे कह दिए जो भैया ये हमारे बस की चीज़ नहीं है, हम हाथ उठा दिए हैं, अब आपको हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दीजिए या जहाँ जिसको कहना है कहिए, हमारे बस की चीज़ नहीं है। वो प्रभारी हाथ उठा दिए हैं। तो हम लोग तो अब निराश होकर अब हम लोग कहाँ जाएँ। अब सभी दुकानदार हम लोग दहशत में हैं, जो हम लोग रोड पर आ जाएं क्या करें। हम लोग भुखमरी की समस्या हो गई है, हम लोग रात भर यहाँ जग के बैठे क्या करें। हम लोग के साथ अभी 10 दिन के अंदर में 4 दुकान में ये तिजोरी कटने का घटना है। अच्छा, रात को इधर जो है पुलिस की गश्ती होती है कि नहीं? अब गश्ती तो वो बता रहे हैं जो हम लोग गश्ती करते हैं, लेकिन अब भगवान जाने वो लोग करते हैं कि नहीं करते, हम लोग तो देखे नहीं। लेकिन प्रशासन के यहाँ हम लोग जब पहुँचे तो उनको कम से कम रिस्पॉन्स लेना चाहिए, हम लोग को सहानुभूति। तो वो कह रहे हैं, प्रभारी सीधी लफ्ज़ में कह रहे हैं जो हमको कोई मतलब नहीं है, हम जो है अब यहाँ से उब गए हैं। बहुत तरह की बातें हैं, अब हम क्या बताएं। जी बिल्कुल, दुकानदार दहशत में है। इनका साफ रूप से कहना है कि ये दुकानदारी करे या रात को जग के अपनी संपत्ति को बचाने का प्रयास करे। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हमने गिरफ्तारियां की हैं और कई संदिग्धों को पकड़ के जेल में रखा है, लेकिन जब रिजल्ट देखने को मिलता है तो नगर परिषद क्षेत्र में लगातार चोरी होती जा रही है। पिछले दिनों एक ज्वेलर्स में लगभग लाखों की चोरी हुई और दुकानदार के आंखों से आंसू नहीं थम रहा था, क्योंकि उनका रोजी रोटी सिर्फ वही दुकान था। और भी कई दुकानदार हैं। क्या कुछ अभी तक हो रहा है कांटी नगर परिषद क्षेत्र में? और आज देखने को मिला कि सड़क पर आप लोग का गुस्सा नजर आ रहा था। लगभग 2 घंटे तक आप लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क जाम किया। प्रशासन इस बात पर ध्यान दे, अगर नहीं ध्यान दे पाते हैं तो आगे और भी लंबा जाम होगा।
प्रशासन के जरिए ही तो हम लोग आराम से रात को घर पर सो पाते हैं। और अगर प्रशासन अगर इस तरह से ढीला सिली करेगी तो फिर हम लोगों का तो चैन सुकून सब खत्म हो जाएगा। कितना मुश्किल हो पा रहा है अभी इस तरह की जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, कितना मुश्किल व्यवसाय करना हो गया है कांटी नगर परिषद क्षेत्र में। हर शाम को ताला लगा के जाते हैं, सुबह में ताला मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। रात भर हम लोग दहशत में ही जीते हैं। सुबह आकर के जल्दी देखते हैं कि हाँ भाई ताला ठीक है कि नहीं है, या फिर मेरा व्यवस्था जब शटर उठाते हैं, जब सब व्यवस्था ठीक मिलता है तो चलो शांति महसूस होता है कि चलो ठीक है। हर रात दहशत में ही गुजरता है। प्रशासन में इसकी प्रशासन की कितनी लापरवाही मानते हैं जिस तरह की चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है कांटी नगर परिषद क्षेत्र में? प्रशासन जो है वो रात को आराम करती है हमारे समझ से। अगर जगती तो हम लोग नींद से सो पाते। अब इससे ज़्यादा क्या कहें। क्या कुछ चाहते हैं नगर परिषद के व्यवसायी शांति से व्यवसाय कर सके, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? अगर प्रशासन चाहे तो मंदिर के आगे से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता है। अगर वो चाह ले तो ताला कटना या फिर चोरी होना तो बहुत दूर की बात है। उनके हिसाब से सब कुछ उनके नज़र के सामने ही होता है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं करते। लेकिन वो तो दावा करते रहते हैं कि हमने गिरफ्तारियां की है, हमने जेल भेजा है। जेल भेजा है, गिरफ्तारियां की है। अगर गिरफ्तार आप कर ले भैया ना काटी प्रशासन भैया तो किसी तरह का अगर गिरफ्तारी हो जाता या जेल हो जाता, आप घटना को पूरे घटना को ढंग से अगर देखा जाए तो जो चोर है वो अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि घटना का शेड्यूल एक ही है, सिस्टम एक ही है। तो जो गिरफ्तारी हुआ वो चोर नहीं था। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है अगर घटना घट ही रहा है तो चोर गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में? अभी मेरा लगभग 20 से 21 साल हो गया। 20-21 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा इस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है? क्या इन 20-21 साल में कभी ऐसी स्थिति आई थी? आज से लगभग 5 साल पहले तक का ये सब स्थिति नहीं था। ये 5 साल के अंदर में ये सब स्थितियां जाहिर ज़्यादा हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं व्यावसायिक वर्ग में दहशत है। दहशत है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल व्यावसायिक वर्ग में पूरी तरह से दहशत है। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में जिस तरह से चोरियां बढ़ रही हैं, ये कहीं न कहीं प्रशासन के कार्यशैली पर सवालिया निशान पैदा करती है। हालांकि प्रशासन कई तरह के वादे भी करते हैं कि हम तो गिरफ्तारियां करते हैं, हम तो जेल भेजते हैं, पर रिजल्ट जब देखने को मिलता है तो 0 बटा सन्नाटा दिखता है। एक बुजुर्ग हैं, व्यवसाय करते हैं यहाँ। जी ना, हम तो यहाँ व्यवसाय नहीं करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के आप निवासी हैं। जिस तरह से चोरी की घटनाएं अभी बढ़ रही हैं, आपका उम्र भी लग रहा है, तजुर्बे के हिसाब से क्या आप बता सकते हैं कि जिस तरह की अभी वास्तविक स्थिति बनी हुई है, क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, व्यावसायिक वर्ग में दहशत है, क्या कभी ऐसा हुआ था इससे पहले? इससे पहले बहुत पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ था। इस बीच में बहुत कम हुई है, और इस साल खास करके 3-4-5 घटनाएं 4 घटनाएं हो चुकी। तो इससे क्या समझते हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली किस तरह की रह रही है वर्तमान समय? पुलिस प्रशासन इस पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे रही है। और कहने का मतलब, जब पुलिस प्रशासन इसको नहीं ध्यान देगी तो तक ऐसे ही जीते रहेंगे लोग, दहशत में ही जिएंगे। बिल्कुल, इन भाई साहब ने कहा कि पुलिस प्रशासन निकम्मा है। अब जानने की कोशिश इन्हीं से करते हैं कि क्यों आपने इस तरह के निंदनीय शब्द का प्रयोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्यों किया? सब उसी के अंदर में होता है। वो मिली भगत रहता है पुलिस। वो कहीं भी वहाँ भी क्राइम करना का ये रहता है तो वहाँ इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाता है, वहाँ नहीं पहुँचना है, वो अपना करके चला जाता है। उसके बाद वो पहुँचता है, इंक्वायरी करता है। यानी कि चोरी जब हो जाती है तब पुलिस इन्फॉर्मेशन पहले दिया जाता है कि हम फलाने जगह करने जा रहे हैं। यानी कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन। हाँ, वो निकम्मा है। यानी कि पुलिस प्रशासन को सीधी तौर पे यहाँ के व्यवसायी निकम्मा कर रहे हैं। लेकिन इन सब तरह की घटनाएं जो हो रही हैं नगर परिषद क्षेत्र में, ये चिंता का विषय है। व्यवसायी अपने दुकान की रक्षा करें या फिर दुकानदारी करें, ये अब समय पर निर्भर करता है।
अब पुलिस प्रशासन क्या करती है इस मामले को लेकर, क्योंकि अब गुस्सा जो है, अब जो दुकानदार दुकानदारी करते थे गल्ले पर बैठकर, वो अब सड़क जाम करने पर जो है मजबूर हो चुके हैं और घंटों सड़क जाम रह रही है। ये मुख्य सड़क है, प्रखंड मुख्यालय सामने की ठीक सड़क है, जो कि हरिजन चौक के नाम से जानी जाती है। वो सड़क पिछले 2 घंटे से जाम थी और व्यवसायी वर्ग जो थे वो दुकानदारी छोड़कर सड़क पर उतर चुके थे। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन चोरी की घटनाओं को किस नज़रिए से देखती है और गिरफ्तारियां होती है कि नहीं। नगर परिषद क्षेत्र के व्यवसायी जो दहशत में है अभी तक, उनके मन से दहशत निकलता है कि नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।